एक मधुमक्खी पालक की जिंदगी कैसी होती होगी? क्या वो सिर्फ शहद बनाते हैं? नहीं, असल में वो इससे कहीं ज्यादा हैं। वो तो हमारे प्लैनेट की हेल्थ पर पहली नजर रखने वाले लोग हैं। समझिए, उनकी आंखों से हम एक ऐसी दुनिया देख रहे हैं जो जो बहुत तेजी से बदल रही है। सैन फ्रांसिस्को की एक बी कीपर हैं टेरी ऑक्सफोर्ड। उनकी ये बात ना सब कुछ कह देती है। जैसे पुराने जमाने में कोयला खदानों में माइनर्स अपने साथ कैनरी पक्षी ले जाते थे। अगर कोई जहरीली गैस होती तो सबसे पहले वो पक्षी बीमार पड़ते थे। एक तरह की वार्निंग। आज के जमाने में मधुमक्खियां हमारे लिए वही कैनरी हैं। और पता है वो क्या बता रही हैं? कि कुछ कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। और ये गड़बड़ कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 48%। सोचिए, 2022 से 23 के बीच अमेरिका में लगभग आधी मधुमक्खियों की कॉलोनियां खत्म हो गईं। आधी। ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अलार्म है। तो ये जो इतना बड़ा नुकसान हो रहा है ना, साइंटिस्ट इसे एक नाम देते हैं कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। और ये हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए एक, कह सकते हैं, एक साइलेंट वार्निंग है। एक खामोश अलार्म जो हमें बता रहा है कि एक बहुत गहरा संकट मंडरा रहा है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उन लोगों की दुनिया में जो इन मधुमक्खियों के साथ मतलब बिल्कुल फ्रंट लाइन पर काम करते हैं। और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उनकी असलियत एक दूसरे से कितनी अलग है। शुरुआत करते हैं बड़े स्केल पर काम करने वाले यानी कमर्शियल बी कीपर से। कमर्शियल बी कीपिंग को सिर्फ शहद का बिजनेस समझना एक भूल होगी। ये तो एक पूरा एग्रीकल्चरल ऑपरेशन है। समझिए, एक तरह के घुमंतू किसान। इनका काम सिर्फ शहद निकालना नहीं, बल्कि हजारों छत्तों को ट्रकों में लादकर पूरे देश में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। और इसके लिए जबरदस्त लॉजिस्टिक्स चाहिए। उनकी जिंदगी तो जैसे एक कभी ना खत्म होने वाला सफर है। जहां जहां फसलें खिलती हैं, ये अपनी मधुमक्खियों के साथ वहीं पहुंच जाते हैं। जैसे फरवरी में कैलिफोर्निया के बादाम के बागों में पॉलिनेशन के लिए, फिर मार्च आते आते वो ब्लूबेरी के खेतों में होते हैं, और अप्रैल में सेब के बागों में। मतलब ये एक ऐसा सिलसिला है जो कभी रुकता ही नहीं। और इस सफर में उनका एक सबसे बड़ा दुश्मन भी है, वेरोआ माइट्स। ये छोटे छोटे परजीवी ना एक परमानेंट सिरदर्द की तरह हैं। सोचिए, अमेरिका में लगभग 42% कमर्शियल कॉलोनियों पर हर साल ये हमला करते हैं। अच्छा, अब खेतों से निकलकर शहरों की तरफ चलते हैं। यहाँ एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है, अर्बन बीकीपिंग की। यहाँ मधुमक्खियों के छत्ते खेतों में नहीं, बल्कि बिल्डिंग्स की छतों पर और कम्युनिटी गार्डन्स में मिलेंगे। और ये लोग सिर्फ बीकीपर नहीं हैं, ये तो एक तरह के इनोवेटर्स हैं, कम्युनिटी एजुकेटर्स हैं, जो एक बहुत ही चैलेंजिंग माहौल में काम कर रहे हैं। और इन दोनों दुनियाओं की चिंताएं जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ कमर्शियल बीकीपर को फ्यूल के दाम, कीटनाशकों का खतरा और मार्केट के उतार चढ़ाव की फिक्र है, तो दूसरी तरफ शहर का बीकीपर लोकल कानूनों, शहर के पॉल्यूशन और यहां तक कि मधुमक्खियों के लिए खाने यानी फूलों की कमी से जूझ रहा है। शहर की चुनौतियां तो और भी अलग लेवल के हैं। कभी पड़ोसियों की शिकायतें, तो कभी शहर के अजीबोगरीब कानून। फिर उनकी मधुमक्खियों को हेवी मेटल्स और माइक्रोप्लास्टिक्स का भी सामना करना पड़ता है। और तो और शहर का शोर और गाड़ियों का वाइब्रेशन, ये मधुमक्खियों के कम्युनिकेशन में भी दखल देता है। उनका जो फेमस वैगल डांस होता है ना, उसे भी डिस्टर्ब करता है। तो चलिए अब इस बीकीपिंग की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। एक तरफ देखते हैं इसकी सदियों पुरानी परंपराओं को, और दूसरी तरफ इस फील्ड में जो नए चेहरे उभर रहे हैं उन्हें भी जानते हैं। ये है मेलेपोनिकल्चर। ये क्या है? ये माया सभ्यता की एक बहुत ही पुरानी परंपरा है, जिसमें बिना डंक वाली मधुमक्खियों को पाला जाता है। इन मधुमक्खियों को वो जुनानकाब कहते थे, मतलब रॉयल लेडी बी। और इनका शहद वो अपने जबरदस्त मेडिसिनल गुणों के लिए जाना जाता है। मतलब ये सिर्फ शहद जमा करना नहीं था, ये एक तरह का स्पिरिचुअल कनेक्शन था। अब जरा इन दोनों मधुमक्खियों में फर्क देखिए। एक तरफ है यूरोपियन हनी बी, जिसे हम सब जानते हैं, और दूसरी तरफ है ये माया सभ्यता की मेलिपोना बी। सबसे बड़ा फर्क, मेलिपोना बी का डंक नहीं होता। वो मॉडर्न बॉक्स वाले छत्तों में नहीं, बल्कि पेड़ों के खोखले तनों में रहती हैं। और शहद साल में 1 लीटर से भी कम। इसीलिए ये इतना कीमती है। तो इनका रोल एग्रीकल्चरल कम और पवित्र और मेडिसिनल ज्यादा है। अब बात करते हैं एक ग्लोबल शिफ्ट की, एक बहुत बड़े बदलाव की। दुनिया भर में बी कीपिंग में महिलाएं अब लीडिंग रोल में आ रही हैं। वो न सिर्फ पुराने जेंडर रोल्स को तोड़ रही हैं, बल्कि सस्टेनेबिलिटी यानी टिकाऊपन की एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही हैं। और इस बदलाव की ताकत का अंदाजा इस नंबर से लगाइए।
युगांडा और घाना जैसी जगहों पर बी कीपिंग प्रोग्राम से जुड़ी महिलाओं की घरेलू इनकम में एवरेज 40% का इजाफा हुआ है। ये सिर्फ एक हॉबी नहीं है, ये एक पावरफुल इकोनॉमिक टूल है जो जिंदगियां बदल रहा है। और जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो इसका असर दूर दूर तक जाता है, एक रिपल इफेक्ट की तरह। जैसे भारत में इन महिलाओं की वजह से फसलों की पैदावार 20 से 40% तक बढ़ जाती है, और वह जो भी कमाती हैं उसे अपने बच्चों की पढ़ाई और सेहत पर लगाती हैं। इससे न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा समाज और वहां का इकोसिस्टम भी मजबूत होता है। तो हमने अलग अलग बी कीपर्स की कहानियां देखी। अब इन सभी कहानियों को एक साथ लाते हैं, क्योंकि इन सब में एक चीज कॉमन है, एक साझा दर्द, जिसे हम कह सकते हैं बी कीपर्स लैमेंट, यानी मधुमक्खी पालक का दुख। ये वो संघर्ष हैं जो दुनिया के हर बी कीपर को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैलिफोर्निया के बड़े से खेत में काम कर रहा है या पेरिस की किसी छत पर। हर बी कीपर एक ही ग्लोबल क्राइसिस से जूझ रहा है। कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, शहद में मिलावट, कीटनाशकों का खतरा, सामान और फ्यूल की बढ़ती कीमतें और ऊपर से क्लाइमेट चेंज की मार, ये सब मिलकर उन पर एक भारी दबाव बनाते हैं। और इस नुकसान की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं आंकी जा सकती, इसका एक इमोशनल पहलू भी है। अपनी मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी को मरते हुए देखने का दुख, वो बेबसी, ये बहुत भारी पड़ता है। और फिर है फाइनेंशियल बोझ। एक नई कॉलोनी खड़ी करने में ही $150 से $250 तक लग जाते हैं। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन बीकीपर को बचाने के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, जैसे कि फेयर ट्रेड शहद सर्टिफिकेशन, ताकि उन्हें सही दाम मिले, पॉलिनेशन सर्विसेज के लिए सब्सिडी, और सबसे जरूरी मधुमक्खियों की हेल्थ पर रिसर्च के लिए और ज्यादा फंडिंग। तो आखिर में एक सवाल बचता है, अगर बीकीपर्स हमारे पूरे फूड सिस्टम के गार्डियन हैं, हमारे खाने के रक्षक हैं, तो फिर इन रक्षकों की रक्षा कौन कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस काम की असली कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं।